बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद PSX फ्रीक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपीलीपी को देखेंगे, फिर उसके बाद टेक्निकली मार्केट को देखेंगे और फिर कॉल की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मार्केट ने जो है वो जो क्लोजिंग हुई मार्केट की तकरीबन 21 पॉइंट प्लस क्लोजिंग हुई और ऐसा कोई ख़ास वॉल्यूम जो है वो फ्राइडे वाले दिन भी नहीं देखा गया। लेकिन आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चल के आगे मजीद देखते हैं कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है। अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो 1.94 मिलियन डॉलर की जो है वो बैंक्स ने सेलिंग की है। आपका ब्रोकर दोबारा 1.89 मिलियन डॉलर की बाइंग पर आ चुका है। अब इन्होंने लास्ट प्रीवियस सेशन में हैवी सेलिंग की थी, बाकी ऑलमोस्ट आपके बायर्स थे। और मैंने आप लोगों को ये बात कही थी कि ब्रोकर ऐसा नहीं है कि जिस तरह म्यूचुअल फंड या फॉरेन कॉर्पोरेट से एक दफ़ा प्रॉपर सेलिंग पर आते हैं और उनका फिर वो उसके बाद वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते जाते हैं। ब्रोकर जो है वो एक लिमिटेड स्टॉक्स में काम कर रहे होते हैं, सिलेक्टिव आइटम्स में चल रहे होते हैं, और जब वो हैवी सेलिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो अपने क्लाइंट्स को कहते हैं जो उनसे लिंक्ड होते हैं कि अब आप माल उठा लें। मैं तफसील में इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो मैंने शेयर की और उसके बाद मैंने देखा बहुत सी न्यूज़ पर ये आ रहा था कि ब्रोकर्स ने अवाम को माल जो है वो पहना दिया गया, उन्हें कह के ये आप बाय करें, और खुद उन्होंने बेच दिया। तो बहरहाल इट्स पार्ट ऑफ मार्केट, मार्केट में ये चीज़ें चलती हैं, इसलिए कहते हैं समझ के, सोच के, स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। अब हम अगर बात करें कंपनीज की तो 0.8 मिलियन डॉलर की कंपनीज ने जो है वो बाइंग की है और 9.51 मिलियन डॉलर की जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग किया है। लेकिन यही बाइंग जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने 10 मिलियन डॉलर की। मतलब ये जो इनकी फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, मैं इसे कहूंगा ये चेंज ऑफ हैंड हुआ है। मतलब इन्होंने दिया, इन्होंने खरीद लिया, तो यहां पर ये बैलेंस हो जाता है। बाकी उसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड बाइंग पर है, आपका अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर है, ठीक है, ब्रोकर आपका बाइंग पर है, और आपका जो मेन सेलर है वो इंडिविजुअल है। पिछले 2-3 दिन से इंडिविजुअल बाइंग कर रहा था, और अब अच्छी चीज ये है कि इंस्टीट्यूशन की एंट्री बनेंगे। देखिए इंस्टीट्यूशन ने अभी भी उस तरह से हैवी बाइंग नजर नहीं आ रही। हैवी बाइंग नजर नहीं आ रही का मतलब ये जो आप इंश्योरेंस की बाइंग देख रहे हैं ये चेंज ऑफ हैंड है, ये उन्होंने माल इनको दे दिया आपस में सेटलमेंट की, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन उसके बाद कोई हैवी बाइंग उस तरह से इंस्टीट्यूशन की तरफ से भी नजर नहीं आ रही। मतलब ये तब तक ऐसा ही सिस्टम चलेगा जब तक प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आते। वॉल्यूम मार्केट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखते हैं कि क्या बेचा, क्या खरीदा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है उन्होंने ऑटो सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर हो सकता है, ये चीज़ें निकाली, और वही चीज़ जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीद ली, तो ये चीज़ बैलेंस होगी। ब्रोकर बाइंग पर है, ऑल अदर सेक्टर्स में आपका इंडिविजुअल काफ़ी सेलिंग कर रहा है, और उसके अलावा आपका इंश्योरेंस कंपनीज, सॉरी, म्यूचुअल फंड्स बाइंग पर हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है। देखा जाए तो मेन सेलर आपका जो है वो फीपीलीपी फॉरेन इन्वेस्टर रहेगा, और उसकी एडजस्टमेंट होगी, और उसके बाद इंडिविजुअल रहेगा। तो ठीक है, इस सेक्टर में अभी मुझे कोई खास डर खौफ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, सीमेंट की बात करें तो सीमेंट भी एक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। कमर्शियल बैंक्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं यहाँ पर। उसका मेन रीजन ये है कि आपका इंडिविजुअल जो है वो हैवी सेलिंग पर है, और बाकी आपके सारे ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। फॉरेन भी बाइंग कर रहा है, आपका बैंक्स भी बाइंग कर रहा है, आपका ब्रोकर भी बाइंग कर रहा है, आपका इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग कर रहा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंग कर रहे हैं, एनबीएफसी होल्डिंग पर है। तो ये काफी अट्रैक्टिव सेक्टर लग रहा है। फर्टिलाइजर भी ठीक बैलेंस सेक्टर लग रहा है। उसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, पीपीएलओजी, डीसी मारी, इसमें भी इंडिविजुअल्स की मेन सेलर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स हैं और बैंक्स हैं। उसके अलावा इस सेक्टर में भी एज सच कोई खास वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता इस सेक्टर में भी कुछ खास वॉल्यूम आएगा, अनलेस कोई यहाँ पर प्रॉपर एंट्री लेके वॉल्यूम मार्केट में कोई इंस्टीट्यूशन लेके ना आए, क्योंकि हैवी बाइंग नहीं नजर आ रही। अगर पावर जनरेशन में भी देखें बाइंग जरूर है, बैलेंस्ड है बाइंग सेलिंग, लेकिन कोई हैवी बाइंग सेलिंग नजर नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसी तरह कोई हैवी बाइंग सेलिंग नजर नहीं आई रही, बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो मेरा ख्याल है कि मार्केट आगे डल रहेगी। हाँ, ऐसा मुमकिन है कि मंडे को प्रॉपर बाइंग आना शुरू हो जाए या ट्यूसडे को बाइंग आना शुरू हो जाए, वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन एज पर फीपीलीपी लग रहा है कि मार्केट में अभी डल वॉल्यूम रह सकता है, डल सिचुएशन रह सकती है, और इस टाइम पर आपने बड़ा सोच समझ के सिचुएशन को जो है वो बेहतर तरीके से देखते हुए जो है काम करना है। एकदम किसी चीज में हाथ नहीं डालना।
टेक्निकली देख लेते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। कैसी 100 इंडेक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने ओवरसोल्ड लेवल पर है। वॉल्यूम्स की बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम्स की बात करूं तो वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, कम से कम हो रहा है। ठीक है, एक दफा भी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है एक या दो सेशन में, क्योंकि आप यहां पर देखें मार्केट ओवरसोल्ड हुई है। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट अपने बिल्कुल ओवरसोल्ड लेवल्स पर आ चुके हैं। यहां पर भी टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट ओवरसोल्ड लेवल्स पर है। नीचे का गैप कम है, ऊपर का ज्यादा है। अगर नीचे के गैप की बात की जाए तो 800 500 800 का गैप है, ऊपर की बात की जाए तो 4-5 हजार पॉइंट्स का गैप है। तो इन लेवल्स पर अगर वॉल्यूम इसी तरह रहेगा तो मार्केट में बिल्कुल डल सिचुएशन रहेगी, कोई खतरे वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसलिए कि मार्केट इस तरह परफॉर्म कर सकती है। लास्ट टाइम भी हमने देखा मार्केट ने 20 पॉइंट सिर्फ प्लस हुआ, नेगेटिव हुई, पॉजिटिव भी हुई, फिर 20 पॉइंट पर क्लोजिंग हुई। तो मतलब है, सच कहने का मतलब ये है कि अब माइट भी यहाँ 2-4 सेशन और जो है इसी तरह डल वॉल्यूम में बन जाए और उसके बाद जैसे ही वॉल्यूम आए मार्केट उठ जाएगी, क्योंकि नीचे रहते हुए अब मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पर है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम नहीं आएगा तो आपको 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे यही मार्केट में मूव मिलेगी, जिसमें कोशिश करें थोड़ा सा रिजर्व होके काम करें, थोड़ा सा पीछे हट के काम करें। बाकी आगे कॉल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनसे पहले बताता चलूँ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारी सेफ सर्विसेज लेना चाहते हैं जिसमें हम सेफ ट्रेडिंग कराते हैं तो मंथली पैकेज 1500 का, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7500, 1-to-1 3500 पर मंथ है, जिसमें 1-to-1 गाइड किया जाता है कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बेचनी है। ड्राइविंग सीट पर आप होंगे, नेविगेटर हम होंगे। अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ये हमारी स्पेशल सर्विसेज हैं जिसमें हम आपका अकाउंट मैनेज करते हैं। इक्विटी 10 लाख और उससे कम पर हम 10,000 चार्ज करते हैं, 15 लाख पर 15,000, 20 लाख पर 20,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। और जो मंथली रिटर्न होता है वो 5 से 10% एक्सपेक्टेड होता है। कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331 326 0002। कॉल की तरफ चलते हैं। मैं पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप कोई भी पैकेज सैटरडे को लेते हैं, संडे को लेते हैं, तो हम आपको सेम टाइम में ग्रुप में ऐड करते हैं। सेम टाइम आपकी सर्विसेज स्टार्ट होती हैं और आपका पहला दिन मंडे से स्टार्ट होता है। और मैं बार बार ये कहूंगा, ठीक है, ये मत देखो 500 1500 2000 2500 रुपया आप फीस पे कर दोगे वो आपका नुकसान है, और जबकि दूसरी तरफ आप लाखों रुपए के नुकसान करते हो। आप ये देखो कि एक सेफ स्ट्रेटजी के साथ काम कराना कितना इंपॉर्टेंट है। उस बंदे, अब आप बीमार हो, खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दो, डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो आपको प्रॉपर एक वे से जो है वो ठीक करता है। इसी तरह ये हम डेफिनेटली जब हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें टेक्निकल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देख रहे होते हैं, वॉल्यूम्स देख रहे होते हैं, सेंटिमेंट्स देख रहे होते हैं, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख रहे होते हैं, ट्रेंड देख रहे होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स देखने के बाद और फिर उसके बाद जाके आप लोगों के साथ जो है कॉल शेयर की जाती है और आपको साथ साथ गाइड किया जा रहा होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप नुकसान में है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कीजिए ताकि आपको प्रॉपर गाइड किया जा सके कि किस तरह से काम करना है और आप मैक्सिमम जो आपका मकसद है स्टॉक मार्केट में आने का, वो आपका मकसद प्रॉपर पूरा हो और आप अच्छा गेन कर सकें, अच्छा फायदा उठा सकें, आपको नुकसान ना हो। व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। मिजान बैंक की कॉल जनरेट कर रहा हूँ क्योंकि बैंक्स में आप अगर देखें तो इंडिविजुअल सेलर है, बाकी सारे इंस्टीट्यूशन जमा कर रहे हैं। और देखिए ये है भी अपने ओवरसोल्ड लेवल पर, क्रॉस ओवर और तकरीबन अगर ये 1.5 से 2 रुपये ऊपर जाता है, 2 रुपये भी क्लोजिंग देता है तो क्रॉस ओवर जनरेट हो जाएगा, है भी अपने ओवरसोल्ड एरिया में। और टेक्निकली अगर ये 239 सस्टेन कर गया तो पहला टारगेट 255, दूसरा 251, तीसरा 260 का टारगेट है, जबकि नीचे का गैप काफी कम है। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पर आप इसका रख सकते हैं 229 पर और इसे अभी करंट लेवल पर आप बाय कर सकते हैं। बाकी फॉर द सेफ कॉल्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।